Good morning class third. I hope you all are fine. Stay home, be safe. In previous class we have discussed chapter number 1 and in this video we have discussed chapter number 2. तो अपनी बुक्स निकालिए और उसमें हम पार्ट 2 आज पढ़ेंगे. बुक्स ओपन करके उसमें पार्ट 2 निकालिए. पार्ट 2 स्वस्थ जीवन. स्वस्थ जीवन कैसा होता है? स्वस्थ जीवन एक सबसे बड़ा धन है. स्वस्थ रहने के लिए शारीरिक स्वच्छता, स्वच्छ व ताज़े भोजन का सेवन करना चाहिए व व्यायाम करना चाहिए. यानी जब भी हम लोग बच्चे स्वस्थ होते हैं उसके लिए हमें कुछ मेहनत करनी होती है. जैसे कि हमें आसपास स्वच्छता रखनी चाहिए, हमें ताज़े भोजन का सेवन करना चाहिए, हमें व्यायाम करना चाहिए. तो इस तरीके से हम हमारा स्वस्थ जीवन और स्वास्थ्य सही रख सकते हैं. तो आइए हम पढ़ते हैं हमारा पाठ. यह स्वस्थ सत्य है कि स्वस्थ जीवन ही धन है. असल में स्वस्थ जीवन ही व्यक्ति को सफल बनाता है. स्वस्थ विद्यार्थियों को तेज तर्रार व पढ़ाई में भी होशियार होता है. वह कभी बीमार नहीं पड़ता. जो विद्यार्थी अस्वस्थ रहता है उसका किसी भी काम में मन नहीं लगता. वह सदा बुझा सा रहता है. सभी स्वस्थ रहना चाहते हैं. बेटा जब भी हम लोग स्वस्थ रहते हैं तो हमारा हर काम में मन लगता है, चाहे वो पढ़ाई हो या किसी भी तरीके की प्रक्रियाएं हों. और वहीं कहीं जब हमारा शरीर स्वस्थ नहीं रहता तो हम लोग बुझे से रहते हैं. हमारा पढ़ाई में मन नहीं लगता, हमारा किसी भी चीज़ में मन नहीं लगता. तो ये कारण होते हैं हमारे अस्वस्थ शरीर के. सभी स्वस्थ रहना चाहते हैं लेकिन उसके लिए प्रयत्न नहीं करते. हम सभी चाहते हैं कि हम लोग स्वस्थ रहें, पर हम लोग क्या करते हैं, उसके लिए प्रयत्न नहीं करते हैं, उसके लिए कोशिश नहीं करते. स्वस्थ रहने के लिए अपने दैनिक कार्य समय पर करने होते हैं. हमें हमेशा हमारे दैनिक जो रोज़मर्रा के काम होते हैं वो हमें समय पे करने चाहिए. नियमित रूप से शरीर की सफाई करनी चाहिए. हमें हमेशा साफ़ सफाई के साथ रहना चाहिए. हमेशा नहा धो के हाथ धोना, हैंड वॉश हमेशा हाथ धोते रहना चाहिए. संतुलित भोजन व व्यायाम करना चाहिए. यानी हमेशा स्वस्थ भोजन ही करना चाहिए व व्यायाम भी करना चाहिए. स्वस्थ रहने के लिए प्रतिदिन सुबह उठते ही दांत, नाक, मुंह व आँख अच्छी तरह से साफ़ करना चाहिए. जब भी हम सुबह उठते हैं सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, हमारे दांत साफ़ करने चाहिए, हमारा मुँह धोना चाहिए और अच्छे से साफ़ सफाई से रहना चाहिए. शरीर की सफाई के लिए प्रतिदिन नहाना चाहिए. हमेशा शरीर को साफ़ रखने के लिए हमें हमेशा नहाना चाहिए. नहाने में फुर्ती बनी रहती है और मन प्रसन्न रहता है. जब भी हम नहाते हैं तो नहाने के बाद हमें कितना फ्रेश महसूस होता है, कितना अच्छा लगता है ना. तो हम हमेशा प्रसन्न रहते हैं अगर हम नहा धो के फुर्ती आ जाती है हमारे अंदर. कपड़े भी सदैव साफ़ सुथरे पहनने चाहिए. हमेशा नहा धोने के बाद हमें कपड़े हमेशा साफ़ सुथरे पहनने चाहिए. कुछ बच्चे होते हैं ना, नहा तो डेली लेते हैं पर वही गंदे कपड़े पहन लेते हैं. और कुछ होते हैं जो नहाते ही नहीं है पर कपड़े साफ़ सुथरे पहन लेते हैं. दोनों ही चीज़ें गलत होती हैं. तो इस तरीके से हमें नहाना भी डेली चाहिए और कपड़े भी कपड़े भी हमें सदैव ही साफ़ सुथरे ही पहनने चाहिए. विद्यालय या खेल के मैदान में वापस आने के बाद साबुन लगाकर हाथ, पैर व मुँह धोना चाहिए. आप सभी को पता है जब हम लोग बाहर खेलने जाते हैं तो हमें हमेशा आकर घर में पहुंचते ही हाथ धोने चाहिए, मुंह धोना चाहिए और अच्छे से साफ़ करना चाहिए. भोजन से पहले भी अच्छी तरह से हाथ धोना चाहिए. हाथ धोना कितनी अच्छी आदत होती है ना बच्चों. जब भी हम हाथ धो के कुछ काम करते हैं तो हमें कोई भी बीमारी छू नहीं पाती. तो ऐसे भी हमें भी हमारी दैनिक जीवन में इसका प्रयोग करते रहना चाहिए. अब आते हैं हम लोग पेज नंबर 10 पे. पेज नंबर 10. स्वस्थ रहने के लिए दूसरी आवश्यकताएं हैं. स्वस्थ रहने के लिए दूसरी आवश्यकता, पहली आवश्यकता तो हमारी साफ सुथरापन हो गया. दूसरी आवश्यकताएं क्या है बच्चों? भोजन. भोजन से हमारे शरीर को शक्ति मिलती है. आप सबको पता है जब भी हम खाना खाते हैं हमें शक्ति मिलती है, हम स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, हमारा शरीर बलवान बनता है, स्ट्रॉन्ग बनता है. शरीर को स्वस्थ रखने के लिए सुपाच्य व पौष्टिक भोजन करना चाहिए. यानी ऐसा भोजन करना चाहिए जो हमारी सेहत के लिए बिल्कुल पौष्टिक हो, जो हमें स्वस्थ रखे. घर पर बना हुआ भोजन ही स्वस्थ रहने के लिए उत्तम होता है. जो मम्मियाँ घर पे बनाती है ना अच्छी, वही खाना हमेशा पौष्टिक और उत्तम होता है. बाज़ार में बिकने वाली चाट, मिठाइयाँ, पेस्ट्री, पेटीज आदि गंदगी हो सकती है.
बेटा जो भी चीज़ें हम बाहर खाते हैं वो चीज़ें ज़रूरी नहीं है कि वो चीज़ें साफ़ हो, वो चीज़ें गंदी भी हो सकती है ना, उसमें अनहाइजेनिक चीज़ें भी हो सकती है। तो हम लोग बड़े शौक़ से खाते हैं, पर इनमें कुछ गंदगियाँ भी हो सकती है। इसको खाने से हम बीमार भी पड़ सकते हैं, है ना, बीमार पड़ जाते हैं ना, बहुत सारे बच्चे बाहर का खाना खाते हैं तो बीमार पड़ जाते हैं। इसलिए बाज़ार में बिकने वाले खाने की चीज़ों से बचना चाहिए, वरना इसलिए हमें हमेशा घर का खाना खाना चाहिए, बाज़ार की चीज़ें कम खानी चाहिए, नहीं खानी चाहिए। भोजन को सदैव मक्खियों से बचाना चाहिए, हमारे भोजन को हमेशा मक्खियों से बचाना चाहिए, मक्खियाँ नहीं बैठे उस पर, क्योंकि मक्खियों के बैठने से भोजन ख़राब हो जाता है। मक्खियों के बैठने से क्या होता है, उस भोजन में ख़राब हो जाता है। इस कारण है यही है कि मक्खियाँ गंदगी वस्तुओं पर बैठती है, बाद में ये खाने की चीज़ों पर भी बैठ जाती हैं। इनके पैरों और पंखों में गंदगी लग जाती है, जिससे भोजन में गंदगी और रोग पैदा करने के लिए कीटाणु चले जाते हैं और वह खाने लायक नहीं रहता। इसलिए भोजन को ढककर रखना चाहिए। बासी व अधिक समय का रखा हुआ भोजन हानिकारक होता है, इसमें ताज़ा भोजन ही करना चाहिए। यानी पहले बात तो ये कि हमें बाहर का खाना नहीं खाना चाहिए, और दूसरी बात ये कि हम जो खाना घर पे खाते हैं वो हमेशा पौष्टिक होना चाहिए और उनको हमेशा ढक के रखना चाहिए, क्योंकि मक्खियाँ बैठती हैं, मक्खी गंदगी पे बैठती है, फिर वो हमारे खाने में आके बैठ जाती है, तो हमारे खाने को भी वो गंदा कर देती है, कीटाणु आ जाते हैं हमारे खाने में, जिसकी वजह से हमारा स्वास्थ्य भी बिगड़ सकता है ना। तो ये सारी चीज़ों से हमें हमेशा बचना चाहिए। फिर आते हैं हम लोग नीचे, जीवन को स्वस्थ रखने के लिए भोजन के साथ साथ व्यायाम करना भी ज़रूरी। तीसरी इम्पॉर्टेंट चीज़, हम लोग अच्छा स्वस्थ रहते हैं, हम स्वच्छ रहते हैं, हम अच्छा खाना भी खाते हैं, पर अगर हम व्यायाम नहीं करते हैं तो इससे भी हमें थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए हमें हमेशा व्यायाम भी करना चाहिए। इसलिए हमें प्रतिदिन व्यायाम करना चाहिए। व्यायाम से भोजन का पाचन भी अच्छा होता है और खूब भूख भी लगती है। सुबह की सैर व दौड़ भी एक अच्छा व्यायाम है, इससे पूरे शरीर का व्यायाम हो जाता है। मतलब हम जो लोग सुबह भोजन करते हैं, अच्छा भोजन करते हैं, तो व्यायाम करने से बेटा क्या होता है, हमें भूख अच्छी लगती है, तो हम अच्छा खाना खाने की कोशिश करते हैं। इससे पूरे शरीर का व्यायाम हो जाता है। हम लोग जब दौड़ते हैं और सैर पे जाते हैं तो ये भी हमारा एक तरीके से व्यायाम होता है। स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन होता है। स्वस्थ जो इंसान हमेशा सबसे बड़ा धन होता है। जो इंसान स्वस्थ होता है वो सबसे बड़ा धनी होता है। स्वस्थ रहने के लिए शरीर की सफाई, पौष्टिक व स्वस्थ भोजन में नियमित व्यायाम करना आवश्यक है। स्वस्थ व्यक्ति ही सुखी रहता है। कहा गया है कि पहला सुख निरोगी काया, यानी जो हमारा पहला सुख होता है, जो जीवन का पहला सुख है वो है निरोगी काया, यानी बिना किसी अस्वस्थ व्यक्ति के। यानी स्वस्थ व्यक्ति रहेगा तो वो हर चीज़ हासिल कर सकता है। तो हम लोगों को भी आज से इस पाठ को पढ़ के यही सीख मिलती है। क्या शिक्षा मिलती है? स्वास्थ्य ही सर्वश्रेष्ठ धन है। यानी अगर हम स्वस्थ होंगे तो हम बहुत अच्छी चीज़ें कर सकेंगे, और अगर हम अस्वस्थ रहेंगे तो हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते। आई होप आपको ये पार्ट समझ में आया होगा। आप लोगों को घर से इस पार्ट को पढ़ना है। 9 और 10 चैप्टर आपको खुद को रीड करना है। उसके बाद हम लोग बुक वर्क और कॉपी वर्क डिस्कस करेंगे। थैंक यू।